विद्यालय में मैं नहीं पढ़ाई करता था। तो जब 2005 में एक स्कूल में एडमिशन लिया, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेकर के फिर पढ़ाई का जर्नी स्टार्ट किया। पढ़ाई करते करते फिर मतलब वक्त के साथ सारा चीज़ बदलता गया। तो गांव में रहते थे तो मेरे गांव में बहुत सारे नज़दीक में ही हैं सारी चीज़, मार्केट नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है, कॉलेज नज़दीक है और हाई स्कूल भी है, वो भी नज़दीक है। जो भी जितने भी चीज़ हैं मतलब मेरे गांव में, मतलब मेरे घर के 1 किलोमीटर के रेंज में सारा चीज़ आ जाता है जो भी है। हाँ, लेकिन मैं बता रहा था जो मेरे जितने भी दोस्त हैं उसके बारे में, मेरी जो पढ़ाई हुई उसके बारे में, अभी मैं क्या कर रहा हूँ सब मैं बताऊँगा बारी बारी से। मैं अपने सारी वीडियो में बताऊँगा। और आप मेरी ये चैनल है, मेरे चैनल का नाम है पुरानी यादें, क्योंकि मैं जब भी मैं आपको बताऊँगा, जब भी मेरा कोई भी वीडियो आएगा वो नई बात नहीं होगी, सब पुरानी बात होगी। क्योंकि होता है क्या, जो वक्त के साथ सारा चीज़ बदल जाता है। वक्त के साथ बदलने के बाद मतलब सब आदमी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं वक्त के साथ। जैसे किसी नदी में अगर पानी भरा हुआ रहेगा ना तो उसे देखने सब आएंगे। जब वो नदी सूखा पड़ जाएगा, जब उसमें पानी नहीं रहेगा तो उसे कोई देखने भी नहीं आएगा, ना उसमें कोई नहाने आएंगे, ना उसमें कोई कपड़े धुलने आएंगे, ना उसे देखने आएंगे। उसी तरह ज़िंदगी का भी एक ऐसा ही पार्ट है। और ज़िंदगी भी जब आपका हरा भरा रहेगा तब सब लोग आएंगे, सब बात करेंगे। जब आपका, आप समझ सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो 2005 में जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद मैं पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई करके फिर 2009 से पहले जब जो मेरी मतलब स्कूल की जर्नी रही थी, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल जो भी रहा था, मैं पढ़ता गया। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त, मतलब गांव के ही दोस्त थे। जिसका मतलब सबसे पहला दोस्त जो था मेरा वो हीरा था, उसके बाद रॉकी, उसके बाद लालू, उसके बाद प्यारे, और बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन ये जो हैं मतलब क्लोज़ हैं। और एक रफ़ीक है। मतलब सारे दोस्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं भी क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँगा। मेरे वीडियो आप देखते रहें और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मेरा वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा और आप सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करें। जब मैं गांव में रहता था और गांव में रह करके जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा जो दोस्त था वो हीरा था। उसी के साथ मतलब कहीं जाना, ट्यूशन साथ नहीं जाते थे, पढ़ते साथ नहीं थे, उसकी मतलब पढ़ाई साथ नहीं होती थी मेरी, और ना ही वो मेरे साथ में पढ़ता था। गांव का था, दोस्त था, वो भी पढ़ता था, हम भी पढ़ते थे। तो पढ़ाई करते करते मतलब जो भी होता था मतलब उसे मतलब उस टाइम में 2005 में मतलब वो बाइक चलाता था, गाड़ी चलाता था वो। तो हमें नहीं आता था चलाना, तो वही मुझे गाड़ी चलाने के लिए सिखाया। फिर उसी के साथ मार्केट भी जाना रहता था, घूमने जाना रहता था, खेलने जाना रहता था। तो हम लोग साथ ही खेलते थे, रहते थे, मार्केट भी जाते थे। फिर उस टाइम में हम ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते थे, तो ड्राइंग बनाते थे और उसको भी सिखाए। वो भी मतलब ड्राइंग बनाता है और हम भी बनाते थे। वो भी छोड़ दिया, अभी वो अपना एक मोबाइल का शॉप है, वो सेटअप डाल रखा है, अच्छा खासा मतलब चलता है, और वो गांव में ही शिफ्ट हो गया। अभी रिसेंटली उसका शादी भी हुआ है, आई थिंक 1 साल या 1.5 साल हुआ है। तो खैर वो जो भी है अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो मेहनत किया है, अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो वो बहुत मतलब सही चीज़ है और सबको अपने लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए। तो हम लोग मतलब मेरा पढ़ाई का जर्नी स्टार्ट रहा था और घर वाले भी चाहते थे जो लड़का है पढ़े लिखे कुछ मतलब लाइफ में करे। तो हम बोले चलिए करके कुछ दिखाते हैं, जब करना ही है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो जब 10th का एग्ज़ाम दिए, और 10th का एग्ज़ाम गांव में ही मतलब स्कूल जो था हम लोग का जवाहर उच्च विद्यालय, उससे हम पढ़ाई किए। रॉकी भी पढ़ाई किया, लालू भी पढ़ाई किया, प्यारे भी था, उसके बाद बहुत सारे दोस्त थे, रफ़ीक भी था। तो सब आदमी पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद गांव में ही मतलब 10th का जो क्लास होता था हम लोग का ट्यूशन पढ़ते थे। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होती है और कितनी अच्छी होती है,
वो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है और पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है और स्कूल पे भी डिपेंड करता है। तो खैर उस पर हमें नहीं जाना है। तो गांव में ही मतलब 2 ट्यूशन पढ़ते थे, 2 ट्यूशन पढ़ करके मतलब घर पे जो भी काम रहता था वो करते थे, क्योंकि गांव में यार घर का भी काम करना पड़ता है और पढ़ाई भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं ना, तो सारा चीज़ करना पड़ता है। तो फिर हम लोग पढ़ाई करके शाम को मतलब पढ़ाई उड़ा करके फिर जैसे भी होता था, एक ट्यूशन था सुबह से मतलब 6 बजे से 7 बजे तक का था, और एक 4 से 5 रहता था शाम का। दोनों ट्यूशन करते थे। रोकी ट्यूशन अलग पढ़ता था, हम अलग ट्यूशन पढ़ते थे, सब अपना अलग अलग, जिसको जहाँ जो टीचर अच्छा लगता था उसके पास जा कर के पढ़ाई करते थे। फिर हम लोग का 10th का एग्ज़ाम हुआ। 10th का एग्ज़ाम से पहले ही हम लोग मतलब किसी एक जगह का एंट्रेंस एग्ज़ाम फिलअप किए थे। मैं वो भी आपको इसी वीडियो में आगे बताता हूँ जो वो कहाँ का था। 10th का मतलब क्लास किए और जब हाई स्कूल में मतलब पढ़ाई करते थे उस टाइम की मैं बात बताता हूँ। मतलब पक्षी का एक मेरा दोस्त था, वो आरजू था, सिंटू भी था, एक और हीरा था, वो भी था, यानी एक अच्छा खासा ग्रुप था हम लोग का। तो एक बार प्रिंसिपल साहब मतलब ये रिक्शा से आए थे। रिक्शा उस टाइम में चलता था 3 पहियों वाली टायर वाली, वो रिक्शा से आए थे प्रिंसिपल साहब। तो वो थोड़ा थे अलग हिसाब किताब के, मतलब बात उत करने का कोई लहजा नहीं था, अजीब सा बात करते थे और खुरूस बहुत थे, मतलब क्रूल मैन थे। तो हम लोग भी एक रोज़ मतलब ऐसे बेचारे जो भाई प्रिंसिपल साहब रिक्शा से आए थे, उस टाइम में हम लोग मतलब लड़कपन था, हम कहे चलो यार क्या हो जाएगा करते, मतलब इतना सोचते नहीं थे जो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। और उस टाइम में कंबाइंड क्लास चलता था बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का, तो दोनों एक ही साथ चलता था। तो एक साथ चलता था तो हम लोग कह कि चलो देखा जाएगा जो होगा। तो हम लोग मतलब वो घोड़े वाली नहीं रिक्शा, टमटम जिसको बोलते हैं, गांव में टमटम बोलते हैं, तो उसको हम लोग कर लिए। और उस पर मतलब जितने भी लड़के थे सब लड़के बैठ करके जाने लगे। तो बहुत से ऐसे लड़के थे जो मतलब उतर गए थे, और सिंटू जो था वो लेकर टमटम कैंपस के अंदर चला गया। जितने भी मतलब टीचर थे, प्रिंसिपल थे, सब बाहर निकल गए ऑफिस से। वो आवाज़ भी लगाए जो तुम लोग गेट पे उतर जाओ, उतर के आ जाओ। तो फिर हम लोग का उसी रोज़ मतलब अंदर तो लेके वो चला गया। फिर मतलब थोड़ा सा डांटे हुई, फिर प्रिंसिपल साहब भी मतलब गुस्सा किए, जो ऐसा नहीं करना था, तुमको आना है तो गेट तक आ जाओ, गेट के बाद तुम उतर के आ जाया करो, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं जो खैर हाँ डिसिप्लिन भी एक मतलब बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई के टाइम में, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे तो फिर हम लोग आगे मतलब कुछ भी मतलब ना बोलने का तरीका रहेगा, ना किसी के सामने कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करना है। तो डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर उसी टाइम में मतलब मीटिंग हुई सारे टीचरों की, हम लोग का यानी कि सेक्शन अलग कर दिया गया, लड़के का अलग कर दिया गया, लड़की का अलग कर दिया गया। खैर कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई करते करते मतलब हम लोग का 10th का एग्ज़ाम हुआ। 10th एग्ज़ाम के बाद हम लोग फिर घर पे ही बैठे रहे, घूमने उमने का कहीं जाना था नहीं। तो फिर हम लोग एक मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम फिलअप किए हुए थे 10th के बाद का। तो हीरा जो था वो तो मतलब ना मेरे साथ पढ़ता था, ना मेरा क्लासमेट था, गांव का दोस्त था, तो उसका जर्नी वहीं तक रहा था। वो फिर मतलब उसका भी एग्ज़ाम हुआ, 10th हुआ। 10th के बाद अपना जो पढ़ाई करना था किया वो, उसके बाद वो अपना सेटअप वोटअप डाल लिया, मोबाइल का शॉप डाल लिया, मस्त अपना वो बिजनेस में लगा रहा। और हम और रॉकी जो थे वो चले गए अलीगढ़ गए। तो हाई स्कूल में एक और मतलब दोस्त था, मतलब हम ही लोग के इधर का ही था। तो वो ऐसे ही मतलब हमें बोला गया जो तुम लोग के साथ कभी रहेंगे नहीं और ना तुम लोग के साथ कभी मतलब मिलेंगे तुमसे। हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं है। लास्ट रोज़ था यानी लास्ट डे था स्कूल का, तो हम लोग बोले चलो ठीक है कोई नहीं। उस टाइम में मैच्योर नहीं थे, जिसको जो मन होता था बोलता था। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं है। हम लोग फिर वहाँ से अलीगढ़ के लिए मतलब टिकट बनाए भैया अब पहली बार घर से जब बाहर जा रहे थे बहुत खुश थे जो आज़ादी मिले, क्योंकि घर पे तो 5 बजे भैया आना है, घर तो आना है सबको। क्योंकि उस टाइम में मम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी, अभी भी है,
जो टाइम से आना है, टाइम से सारा चीज़। तो बोले चलो ठीक है। फिर हम लोग अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में पहुंच तो गए। पहुंचने के बाद फिर हमें रूम नहीं मिला, कहीं पे भी रूम खाली नहीं था। एग्ज़ाम था भाई, सुबह एग्ज़ाम था, तो ऑफिशियली है जो वहाँ रूम नहीं मिलेगा आपको 1-2 रोज़ पहले, या ऑनलाइन का ज़माना था तो ऑनलाइन बुक करना। तो हम लोग को नहीं था उतना आइडिया, या उस टाइम में ऑनलाइन था या नहीं था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल था नहीं जो हमें पता रहता। तो खैर किसी तरह वहाँ रहे गए। पहुँचने के बाद एक भैया थे, उस भैया से बात हुई, वहीं के थे, बगल के ही थे। तो किसी अपार्टमेंट में वो जॉब करते थे, मतलब सारा चीज़ देख रेख कर देते, नेट में रहते थे बढ़िया एकदम, पिस्टल उस्टल टांग करके एकदम मस्त रहते थे। तो भैया को बोले, भैया हम लोग तो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, हमें रूम चाहिए। तो बोले क्या, जो रूम तो है नहीं, लेकिन एक है अभी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंदर मतलब इनर साइड फिनिश हो गया है, आउटर साइड में अभी काम चल रहा है। तो इनर साइड में देख लो, अगर लेट बात भी है उसमें, एक रूम भी है, अगर रहना चाहो तो 1 रोज़ की बात है, रह लो। तो फिर देखो, और सौभाग्य की बात ये देखो भैया, जब हम लोग रूम ले लिए, रूम ले करके शिफ्ट हो गए, गद्दे उद्दे लगा दिए बढ़िया एकदम, खाना खाने के लिए निकले, तो वही लड़का हम लोग को फिर मिला अलीगढ़ में मिला। रुक्की को बोले क्या, देख भाई ये भी मिल गया। तो बोला क्या हो रुक्की, बोला हम बोले भाई तू तो बोल रहा था जो तुम लोग से मिलेंगे नहीं। बोले अरे यार छोड़ना, रूम नहीं मिल रहा है, तुम लोग कहाँ रह रहे हो। बोले चल जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहेगा, तू तो नहीं रहेगा। बोला रह लूँगा, चलो ठीक। हम लोग आए, फिर आए रूम पे ले करके उसको रहे, भैया से मिला दी, क्योंकि सही नहीं रहता है, 2 का बोल के लिए थे, 3 रहना। बोले ठीक है जाने लगोगे तो जो हिसाब किताब होगा हम देख लेंगे। फिर हम लोग सुबह उठ करके नहा धो करके फिर एग्ज़ाम देने के लिए गए। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, मस्त एकदम बढ़िया सा एग्ज़ाम दे करके आए। बहुत खुश थे भैया, बढ़िया पेपर गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बाहर रहने को मिलेगा, यहाँ एडमिशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया एकदम मज़े में आए, खाना वाना खा करके फिर रूम पे बोले भैया अब चला जाए यहाँ से, कहाँ घर जाओगे, या वहाँ से दिल्ली, मतलब 2 या 3 घंटे का रास्ता है या 4 घंटे का, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो मैं वहाँ से, हम लोग बोले क्या चलो दिल्ली ही चलते हैं, दिल्ली घूम लिया जाए, घर से पैसे वैसे तो मिले थे अच्छे खासे। हम बोले चलो इसको खर्चा वर्चा भी किया जाए, घूम के आया भी जाए। हम लोग गए, दिल्ली निकले तो रोकी बोले क्या करोगे, चलो अंकल के पास रुक जाते हैं। उसके भी अंकल रहते हैं, मेरे भी अंकल रहते हैं, और जो एक लड़का था उसके भी मतलब कोई थे रिलेटिव वाले, अब हमें आइडिया नहीं है कौन थे उनके। तो वो बोले क्या जो चलो रोकी के अंकल के यहाँ 1 रोज़ रात में रुके, फिर सुबह होकर के हम भी अपने अंकल के घर पे चले गए, और रोकी वहीं अपने अंकल के घर पे था, और वो भी जो लड़का साथ में गया था वो भी अपने रिलेटिव के पास चला गया। खैर हम लोग 2-3 रोज़ 4 रोज़ रुके, घूम करके फिर रोकी को फ़ोन किया, जो अरे भाई घर नहीं जाना है क्या, अब 10th का रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो बोले क्या जो ठीक है चले वहाँ से। फिर हम लोग टिकट बनाए, और पहली बार वहाँ से दिल्ली से हम लोग अकेले, मतलब यहाँ बिहार से भी अकेले गए थे, और दिल्ली से भी जब आ रहे थे तो अकेले ही आ रहे थे। हम दोनों थे, फिर भी अकेले थे, पहली बार ट्रैवल कर रहे थे। भैया रेलवे स्टेशन पे पहुँचे ना, तो जनरल की जो भीड़ देखे, एकदम लंबी लाइन लगी हुई। तो हम लोग बोले क्या यार, आने टाइम में जो हम लोग अलीगढ़ से आए तो इतनी भीड़ तो नहीं थी। तो बोले क्या यार क्या करोगे, तो फिर अंकल को फ़ोन किया, तो बोले तुम लोग टिकट नहीं बनाए हो क्या। तो बोले नहीं। तो हम लोग फिर बोले क्या आ जाओ, नहीं जा पाओगे तुम लोग फिर। तो हम लोग किसी तरह फिर वहाँ से अंकल के रूम पे गए। रूम पे जाने के बाद मतलब तत्काल टिकट निकलवा दिए हम लोग को, तत्काल टिकट निकाल दिए। पटना तक का था, फिर आए, पटना से फिर घर आए। घर आने के बाद फिर घूमे और बोले क्या चलो रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसके आगे की जर्नी जो हम लोग फिर रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट के बाद फिर कहाँ गए, तो हम आगे का फिर आप लोग को बताएंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप पुरानी यादों को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए।